नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप और मेरे साथ है मेरी 5 सहयोगी, क्योंकि आज हम 6 एक साथ मिलकर बाबा रामदेव के सामने सवाल दागेंगे। योग करते करते कैसे बाबा रामदेव आज टेलीविजन पर मुस्कुराते हुए कभी पेस्ट बेचते हैं, कभी क्रीम बेचते हैं, कभी खाने की चीजें बेचते हैं, लेकिन इन सब के बीच वो कितने पहुंचे हैं घरों में, कहां पहुंचा है उनका कारोबार, आने वाले वक्त में कहां जाएगा, इन सब पर चर्चा उनसे करेंगे। और सबसे पहले बाबा रामदेव, सवाल आपसे यही कि आज जो हमारे सामने बैठा है वो योग गुरु बाबा रामदेव हैं या फिर मार्केटिंग गुरु पतंजलि के रामदेव? मैं अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हूं। हाँ, मतलब पैसा बचा लिया आपने। एक मॉडल को थोड़ा पैसा मिलता, वो भी बचा लिया आपने बाबा। अच्छा देखो, हमने पैसा बचाया किसके लिए? सेवा के लिए। देखो, हमने करीब 150 करोड़ रुपए, पहले मैं 100 करोड़ सोच रहा था, आचार्य जी ने मुझे बताया करीब 150 करोड़ रुपए का हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, जिसमें सेल लाइन ट्रायल से लेकर के एनिमल ट्रायल, जो आज तक आयुर्वेद में नहीं हुआ, वो काम कर रहे हैं। करीब 500 करोड़ रुपए गौ सेवा पर खर्च कर रहे हैं। 500 आचार्य कुलम एक विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जिसमें करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पैसा कहाँ से आएगा? लोग डोनेशन देते हैं, वो थोड़ा थोड़ा देते हैं, तो उनसे तो इतने बड़े काम नहीं हो सकते ना। तो हमने कहा थोड़ा थोड़ा लोगों से लेते हैं और वापस उन्हीं को देते हैं। ये विदेशी कंपनियां तो आज कोलगेट है, पीएनजी है, नेस्ले है, यूनिलीवर है, ये पैसा तो बाहर लेके जाते हैं ना। हमने कहा पतंजलि का पैसा देश में रहेगा और देश की सेवा में चैरिटी में लगेगा। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कोलगेट, यूनिलीवर ये पैसा बाहर लेकर जाते हैं? क्योंकि ये जो कंपनीज हैं ये भी मेकिंग है, तो पतंजलि भी प्रॉफिट मेकिंग है। वही बता रहा हूं। तो मुनाफा आपके पास एक पाई भी जाती है या नहीं? स्वामी रामदेव के पास में पतंजलि का 1 रुपए भी नहीं आता, क्योंकि है। आपने तो स्टेक नहीं ले रखा कंपनी में। हाँ, जो अब आज स्टेक वाले आचार्य बालकृष्ण जी हैं जी। उनकी सुन लो, वो खाली चौकीदार हैं। पूरा पतंजलि का हमने एक प्रिंसिपली ये डिसाइड किया, ये अभी जो गया वर्ष हुआ, इसी में पतंजलि डेट फ्री कंपनी हुई। पहले तो हमने करीब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लिया था, उससे कंपनी बनाई थी। ट्रस्ट अलग चीज है। ट्रस्ट से हम डोनेशन जरूर लेते हैं पतंजलि आयुर्वेद से, लेकिन ट्रस्ट का 1 रुपए भी पतंजलि आयुर्वेद के लिए नहीं दिया हमने। उसके लिए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लिया। अब वो कंपनी डेट फ्री हो गई। हमने घोषणा कर दिया अब कोई डिविडेंड नहीं जाएगा, और जो भी इससे प्रॉफिट आएगा वो 100% एजुकेशन के लिए, गाय के लिए, अनाथों के लिए, गरीबों के लिए इसी पर खर्च होगा। तो ये विदेशी कंपनियां तो 10% भी नहीं करती, सीएसआर के नाम पर 1 से 2% करती है खर्चा। 11-12 का जो आपका सारे डेटा देख रहे थे, 11-12 से 450 करोड़ के आसपास से अब 5,000 करोड़ आप लोग क्रॉस कर गए हैं। अगले साल 10,000 करोड़ क्रॉस कर उससे भी जाएंगे। आगे जाएगा, आप सबकी शुभकामनाओं से। तो बाबा जी, सवाल यहाँ पे यही है कि उद्योगपति जो हमारे देश के शो कॉल्ड जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनमें और बाबा रामदेव में फिर फर्क क्या रहा? 2 बड़े फर्क हैं। एक बड़ा फर्क यह है कि हमारा प्रॉफिट किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, चैरिटी के लिए। यह बहुत बड़ी बात है और मैं विज्ञापन में इस बात को कहता हूं और यह सत्य है। दूसरी बात, आप किसी भी कंपनी का साबुन ले लो, शैम्पू ले लो, पेस्ट ले लो, हमसे 25 से 50% और दवाई लोगे तो 400-500% आपको महंगी मिलेंगी। एलोवेरा का जेल पतंजलि का 70 रुपए का है, तो दूसरी कंपनियों का जो विदेशी कंपनी है 500 से 1200 रुपए का है। कैसे पॉसिबल है? तो क्योंकि वही तो बताऊंगा आपको। आपकी मार्जिन उतनी ही है जितनी यूनिलीवर की है, जितनी और ना, विदेशी कंपनीज की है। उनकी मार्जिन है 200%, 500%, 1000% किसी प्रोडक्ट में। मैं एबीसीडी सारी जानता हूँ इसकी। मैं जिस बारे में बात करता हूँ ना, योग शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, मैं पूरा। लेकिन इन सब शास्त्रों के बीच एक बात और, पहले आप योग के जरिए आपने लोगों के मन में जगह बनाई, घरों तक पहुंचे आप, उसके बाद आप बिजनेसमैन के रूप में आप दिखाई देते हैं। अब आपने मॉडलिंग भी शुरू कर दी है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को आप टक्कर देना शुरू कर चुके हैं। ऐसा देखो बहन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो बात यह है, मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में, गरीब परिवार में पैदा हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, बाद में गुरुकुल में पढ़ा हूँ। ये अलग बात है कि मैं सेकेंड हैंड बुक लेके पढ़ता था और फर्स्ट रहता था, और उसके बाद में मैं योग के क्षेत्र में आया। मैंने कभी कोई कार्य ऐसे योजना पूर्वक नहीं किया, रणनीति पूर्वक नहीं किया। मैं बस आगे बढ़ता गया, जो मुझसे भगवान ने कराया वो करता गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया के करोड़ों लोग मुझे योग गुरु के रूप में जानेंगे। मैं तो खुद पैरालिसिस का शिकार था। मैंने योग किया तो अपने लिए किया था। शुरू में मैं खड़ा होता था, मेरे दोनों घुटने मिलते थे। आज जिस पेट को देख करके सारी दुनिया के लोग कहते हैं बाबा जी का पेट तो बड़ा अच्छा है, गोल घुमाता हूं मैं इसको, देखो ऐसे
तुम्हारा भी थोड़ा मेरे से मोटा इसे तो है। कोई मॉडल कम्पीट नहीं कर पाएगा। नेहा 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 कोई मॉडल कम्पीट नहीं कर पाएगा। मेरा सवाल आपसे कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आपने आज तक अन्न को हाथ भी नहीं लगाया है, लेकिन अब आप जिस क्षेत्र में उतरे हैं, आप आटा भी बेच रहे हैं, आप जो है बहुत सारे ऐसे मैगी भी बेच रहे हैं, आटा नूडल्स बना रहे हैं, फिर आप वो प्रोडक्ट्स क्यों एंडोर्स कर रहे हैं जो आप खुद नहीं खाते हैं? एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स आजकल जिम जाने वाले लोग लेते हैं, क्या आने वाले वक्त में आपके पतंजलि प्रोडक्ट्स भी उसी क्षेत्र में जाएंगे? प्रोटीन भी लाएंगे। प्रोटीन भी लाएंगे। देखिए आप आ गए उसी लेकिन नहीं, आप आपने खुद पूछा लाएंगे क्या, अभी तो मैंने उत्तर ही नहीं दिया। पहली बात तो ये है कि ये सच है कि करीब 18 साल तक मैंने अनाज नहीं खाया। आजकल भी जो मेरे को बहुत आग्रह किया चारों तरफ, जैसे आप बहुत हित चिंतक हैं, चारों तरफ से आज मुझ पर देवियों का इतना आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ऐसे एक दिन आदरणीय राजनाथ जी भी थे, रामलाल जी थे, श्रद्धाचार्य बालकृष्ण जी, हमारे गुरु जी, सब लोग इकट्ठे हो गए, आपको खाना ही पड़ेगा। अच्छा, मैंने ऐसे कोई प्रतिज्ञा तो ऐसी तो नहीं थी कि भाई मुझे कोई सिद्धि प्राप्त करनी अन्न छोड़ करके। मैंने एक ऐसे प्रयोग किया कि इसके बिना भी जिया जा सकता है। तो ऐसे फिर मैंने थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दिया आप लोगों की जानकारी के लिए, और अभी भी लगभग ना के बराबर ही खाता हूँ, लेकिन देश के अच्छा आटा खाने को मिले ना। लोगों को सफेद आटा खाने की आदत पड़ गई। रुक तो मेरी बहन जी, लोगों को सफेद आटा खाने की आदत पड़ गई थी। लोगों को ये नहीं पता था कि आटा का कलर तो ब्राउन होता है, क्योंकि उसके अंदर ब्राउन होता है। हमारी माँ भी जो है, जब बचपन में हम देखते थे तो छानती थी, तो हम कहते थे माँ इसको छान मत, ये इसका जो चोकर है, ब्रान है, वो तो इसकी ताकत है। तो हमने ब्रान वाला आटा उपलब्ध कराया। आप लोगों की जानकारी के लिए, पहले हमने जब सोटन का प्लांट लगाया था, वो फूड पार्क पहले देश का फूड पार्क पहला प्रयोग था, तो मेरे से बोलते थे समझिए जाएगा कहाँ, क्योंकि योग को लोग हमसे सीखते थे, आयुर्वेद के बारे में हमारी पहचान थी, ये जो घरेलू उत्पाद है इनके बारे में हमको जानते नहीं थे कोई। मैंने कहा कोई नहीं, शुरू करो। आज 500 टन और आने वाले 5-6 महीने में 1000 टन आटा हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो अच्छी चीज लोगों को मिलेगी जो हेल्दी है, मतलब जो आटा चक्की का बना हुआ आटा ब्रांड के साथ, और दूसरा किसानों से हम डायरेक्ट खरीद रहे चीजों को। इस समय हम करीब 1 से 2000 टन प्रतिदिन खरीद रहे हैं। आंवला खरीदते हैं हम लोग 500 टन जब सीजन होता है। एलोवेरा खरीदते हैं हम लोग 500 टन, अभी 1000 टन की तैयारी है। तो इन चीजों से क्या हो रहा है, लोगों को अच्छी चीजें मिल रही है ना, और सस्ते दाम पर मिल रही बिल्कुल स्वामी जी, है। जो इसीलिए प्रोटीन वाला जो प्रश्न है आपका, बिल्कुल सवाल इसी से जुड़ा था। जो प्रोटीन वाला दे देता हूँ फिर अच्छा, आपका चलिए, लो। चलिए, तो बिल्कुल। प्रोटीन वाला ये है कि प्रोटीन डाइट के नाम पर भी बहुत तरह की भ्रांति है। जितनी भी आर्टिफिशियल चीजें हैं वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। जो नेचुरल प्रोटीन है ना वो अच्छा है। तो अब हम जो आगे आटा लेकर के आएंगे उसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन होगा, और वो नेचुरल सोर्सेस से होगा, सोयाबीन से होगा, दालों से होगा। जैसे पहले हम गोचने की रोटी खाते थे, तो आपको पतंजलि आटे के भी कई वेरिएंट मिलने लगेंगे। ये जो आपको बिजनेस आइडियाज है आपके, कोई एमबीए वाला सोच कर देता है या फिर ये देसी बिजनेस मॉडल? सब देसी मामला। देखो एक बात, सोच किसकी होती है? आपको कुछ एमबीए वाले हायर मतलब IIM वाले को भी रिक्रूट कर रहे हैं कि एक आप भी बड़ी नहीं कंपनियों है। को छोड़? अच्छा, एक भी नहीं है, एक भी IIT का नहीं है, एक भी IIM का नहीं है। और क्योंकि अभी लोग आ रहे इंस्टीट्यूट्स अच्छे नहीं है या बाबा रामदेव उनसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं? हैं। अभी लोग आने चाह रहे हैं। तो रोजगार कितना आपकी पतंजलि से लोगों को मिलता है? करीब क्योंकि बार बार मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आपका अभी ब्रांड भी ऐसे ही है। 15,000 लोगों को हरिद्वार में डायरेक्ट मिल रहा है। दूसरे प्लांट जो हम अभी लगा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के 1 लाख लोगों को तो करीब प्लांट्स में ही मिल जाएगा अभी 1-1.5 साल के अंदर। और जो पतंजलि के अभी करीब 4000 डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, जो इस समय करीब 2000 हैं, तो 4-5 हजार डिस्ट्रीब्यूटर्स वो हो गए। फिर इसमें करीब जो हमारे, हम अभ्युदय बोलते हैं मार्केटिंग टीम को, उसमें भी एक अलग सोच है हमारी पूरी। तो उसमें जो हमारे TSI सेल्स ऑफिसर्स, ASM, ZM मिला करके, और रीजनल मैनेजर जो है RM जो, और पूरा सेल्स हेड, ये सब मिला करके करीब 2000 लोग ये हो जाएंगे। और करीब 10,000 हमारे स्टोर्स हैं पतंजलि के एक्सक्लूसिव, 100 मेगा स्टोर्स हैं। कुल मिलाकर के करीब अभी 1.5 से 2 लाख लोग होंगे, आगे करीब 5 लाख लोगों को डायरेक्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि किसानों को, करीब 5 करोड़ किसानों को हम लोग इससे पतंजलि से ठीक जोड़ है, रोजगार पाएंगे। की चूंकि ये आपने बड़ी बात बड़ी की है, बात तो होगी ना। एक सवाल सर। और ये इसमें जो है 90% जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो जो इंडिया और भारत का जो भेद है, हम तो खुद गांव से आए ना, तो हमको दिल में लगता है कि गांव के किसान भी आगे बढ़ने चाहिए, और देश के लोगों का स्वास्थ्य, उसकी भी हिफाजत होनी चाहिए। चलिए, आपने आर्थिक स्वाधीनता की बात की है कि आर्थिक स्वाधीनता जो आपने, हाँ, राजनीतिक स्वाधीनता तो मिल गई हमको करीब 70 साल पहले। और आर्थिक गुलामी में अभी भी हम जकड़े हैं। एक विरोधाभास है जो मैं बताना चाहती हूँ।
और वो विरोधाभास ये है कि आप कहते हैं कि पतंजलि के साथ ही क्या क्या कहा है आपने, पैंटीन की पैंट उतर जाएगी, यूनिलीवर का लीवर खराब हो जाएगा, कोलगेट का गेट बंद हो जाएगा, नेस्ले की चिड़िया उड़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मेक इन इंडिया। वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो मल्टीनेशनल्स भी हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो आए हिंदुस्तान में काम करें, हम उनका स्वागत। तो ये कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आप सबके दरवाजे बंद कराना चाहते हैं, वहां भी जो काम कर रहे हैं वो भारतीय ही हैं, उनको भी रोजगार नहीं मिला यही हुआ है। बात मैं कहना नहीं, चाहता ताला हूँ। लग जाएगा। श्वेता देखो अंजना अंजना के सवाल के साथ एक और सवाल, क्योंकि अंजना ने जैसे बताया कि यूनिलीवर आप चाहते हैं कि दरवाजे बंद कर दिए जाएं। जब मैगी का हादसा हुआ था, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आप थे, क्योंकि जैसे ही वो कंट्रोवर्सी आई, आपने अपने आटा नूडल्स लॉन्च कर दिए। आपको आशंका थी कि ऐसा कुछ होंगे? कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपने खाए? आपने खाए? मैंने खाए। अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं, अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं, अब सवाल का जवाब। अब बात का देखो, अब बात का जवाब लो। ये सच बात है कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम नूडल बनाएंगे, और ये भी सच बात है कि उस विवाद से पतंजलि का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कोई यूपी के किसी भाई ने वो सैंपल उठाए थे, हमारे भी हजारों बार सैंपल उठे, क्या बात है, उठाओ भाई। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में आप लोगों की जितनी उम्र हुई है, कभी अखबार में तो ऐड तो देखें, क्रिएटिव्स देखें, टीवी की भी ऐड तो आप खुद टीवी पे ही रहते हो, किसी अखबार के अंदर लैब रिपोर्ट्स के साथ कोई ऐड छपती थी? हम हनी की ऐड छापते हैं, हम घी की ऐड छापते हैं, लैब रिपोर्ट्स के साथ छापते हैं कि इसमें ये है। तो हमने जो है इन चीजों के ऊपर वो जो मैगी लेकिन आप विवाद, मैगी का perfect विवाद था। हुआ, उसमें बाबा रामदेव का कोई लेना देना नहीं। उसमें मेरे को हजारों लोगों ने बोला, बाबा जी स्वदेशी मैगी लाओ, आपका हेल्दी timing मैगी perfect था, बाबा जी। स्वदेशी नूडल लाओ जी। स्वदेशी नूडल लाओ। तो हमने उसको ले आए, अब ले आए तो तो लोगों 2 का दिन में रिसर्च भी हो गया प्रोडक्ट। 2 दिन में नहीं हुआ, करीब 6 महीने लगे। नहीं, लेकिन आपका टाइमिंग परफेक्ट था ना। जैसे ही मैगी पे बैन लगा, उसके कुछ ही दिन बाद ये आने लगा न्यूज में, समाचार में, कि अब पतंजलि का भी नूडल आएगा, आटा नूडल आएगा, लोग उसे पसंद भी करेंगे। आपने उसका प्रचार अभी प्रसार तो उस 10 तरह से रुपए किया, वाला और आएगा, अभी 15 रुपए उस वाला। मौके का लेकिन भरपूर बाबा जी, फायदा वो उठाया सवाल आपने। जो मेरा आपसे था, और दूसरा अभी पहले आपका नहीं, जवाब मेक इन दे देता इंडिया, हूं। मोदी जी के मेक इन इंडिया पर तो आप मोदी ताला जी लगवा से रहे हैं। आप कभी ना अकेले में मिलो। सर कहाँ टाइम देते हैं वो, आप ही को टाइम देते हैं, बस सिर्फ आपके सिर पर हाथ है उनका, कहाँ मिलते हैं सबसे। देखो मोदी जी से अकेले में पूछोगे तो वो भी खुश है, क्योंकि वो पूरा जो संघ, वो तो संघ के प्रचारक रहे। जितने भी संघ के लोग हैं, जितने भी बीजेपी के लोग हैं, ये तो स्वदेशी का झंडा लेकर के चलते थे। स्वदेशी मंच की जो है स्वदेशी आंदोलन, और उसमें स्वदेशी आजादी मंच से पहले का है ना ये। और अच्छा, इससे पहले आप देखो महात्मा गांधी जी को देखो, तो सभी लोग सर, हम स्वदेशी तो को वो चाहते मोदी जी थे। देखते हैं जो मंच पे कहते हैं कि मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल करना है। वो उनका जो राजनीतिक एजेंडा है, जो विदेशों में जाके कहते हैं कि हम भारत में, वो उनका राजनीतिक एजेंडा है। और जो मैं कह रहा हूँ ये उनका आत्मा का एजेंडा है। फर्क है देखो उनके राजनीतिक एजेंडा और आत्मा में फर्क आपसे है। करते हैं। तो मन की बात रेडियो मन पे की ना- बात, मन मन की की बात। बात, मन की बात, वतन की बात, मन की बात आपसे होती है। और देखो आप इस बात देखो, एक बात के ऊपर गंभीरता से आप लोग विचार करो कि जो है WTO के नियम है। तो देखो वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं कि पूरी दुनिया के लोग कहीं पर भी जाकर के व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन मैं एक आपसे बात पूछता हूँ, भारत से आर्थिक दृष्टि से तो आगे अमेरिका, जापान और चीन, ये 3 देशों की अर्थव्यवस्था हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उन देशों में क्या है, मेक इन जापान, इसके ऊपर 100% जापानियों को प्राउड होता है। मेक इन चाइना, इसके ऊपर सारे चाइनीज को गौरव होता है। मेक इन USA के लिए अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बोलता है भाई ये होना चाहिए। तो मेक इन इंडिया में पतंजलि क्यों नहीं होना चाहिए भैया? चलिए, 2 आप साल- खेल के मैदान में हिंदुस्तान को जीता हुआ देखना चाहते हैं, जंग के मैदान में राजनीतिक दृष्टि से चाहते हैं कि ऊपर अपने देश के लोगों का शासन हो, तो एक स्वदेशी चीज आगे बढ़ रही है, तो इसमें आपत्ति के इसमें प्रसन्नता होनी चाहिए देवियों। आजकल तो विज्ञापन का अर्थ और मतलब आपको पता ही है, तो एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि ब्रेक बहुत जरूरी है। श्वेता सिंह, मीनाक्षी कांडपाल, नेहा बाथम, श्वेता झा और श्वेता पुंज है मेरे साथ, और सवाल तो बस अभी शुरू हुए हैं। फौरन लौट रहे ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए बाबा वर्सेस लेडीज। भारत और पाकिस्तान के बीच कल होगी द्विपक्षीय बातचीत। ये बातचीत विदेश सचिव स्तर की होगी। पाकिस्तान के विदेश सचिव कल भारत पहुंच रहे हैं और वो यहां हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा